जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने संघ देखा था कि संघ क्या होता है, यानी कि संविधान का भाग 5 क्या है, ये हमने देख लिया था। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं ये भी हमने देखा था कि विधायिका है, ठीक है ना भाई, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इन सब के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था कि इनके अंतर्गत कौन कौन लोग आ सकते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक होगा हमारा आज का वो होगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है राष्ट्रपति। ठीक है, आइए इसको बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति पहली बात तो याद रखेंगे आप, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। और इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल है मैं आपको सारे एक ही साथ लिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि संविधान में अलग अलग जगह इसके आर्टिकलों का वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के, लेकिन मैं इसको सारों को एक साथ लिखवा दूंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में, याद करने में आसानी रहे इसकी। ठीक है ना भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल है उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति के आर्टिकल शुरू होते हैं वो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 52, ठीक है। और आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। निहित होगी, लेकिन क्या लिखेंगे? लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद में होगी। ठीक है, यानी कि नामात्र शक्तियों का प्रधान कौन बना दिया है? जो नामात्र शक्ति है वो किसके पास होगी? वो तो होगी राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होगी? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास। राष्ट्रपति अपने विवेक से इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। इनका प्रयोग या तो प्रधानमंत्री करेंगे या प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद करेगी। ठीक है, नाम मात्र का प्रधान है खुश कर दे राष्ट्रपति को कि तुम्हारे पास संघ की शक्ति है, तुम्हारे पास पूरी पावर है, लेकिन वो उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। वो उनका प्रयोग अपने अधीनस्थों के द्वारा करवा सकता है। अधीनस्थ यानी कि जो उसके अधीन कार्य करते हैं लोग, उनके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करवा सकते हैं, या प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद इसका प्रयोग कर सकती है। ठीक है भाई, ये हुई बात। अब बात करता हूं मैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 इसमें दिया है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या आ जाएगा भाई? इसमें आएगा इसका निर्वाचक मंडल। ठीक है, क्या बोलेंगे? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल अर्थात कौन कौन लोग इसको वोट कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसको वोट नहीं कर सकते, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक साइड लिख देता हूं मैं। वोट देंगे जो लोग इसे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, और जो वोट नहीं देंगे यानी कि जो चुनाव में इसके भाग नहीं लेंगे, किसके? राष्ट्रपति के। ठीक है, अलग अलग चीजें। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल यानी कि जो लोग वोट देंगे उसका वर्णन है, और जो वोट नहीं देंगे उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो आइए जानेंगे कौन कौन हो सकते हैं जो वोट देंगे। नंबर एक तो मैं क्या बोलूंगा आपको, दोनों सदनों के, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
लोकसभा के भी और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि निर्वाचित जो चुने हुए सदस्य जो चुनाव के आधार पर आए हैं चुनकर राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है, मनोनीत भी होते हैं राज्यसभा में, यानी कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज कार्य में विशेष जानकारी हो। वे वोट नहीं करेंगे। वोट कौन करेगा? दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे। दूसरा और कौन करेंगे? जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। विधानसभा, एक विधानसभा होती है राज्य स्तर पर, एक विधान परिषद होती है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात जो चुनाव के आधार पर चुनकर आए हैं विधानसभा में। नंबर तीसरे की मैं बात कर दूं, नंबर 3, दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य। ठीक है, नवीन पत्ती के अनुसार दिल्ली व पुदुचेरी के विधान परिषद के सदस्य भी वोट कर सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को ये वोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब बात करता हूं मैं जो वोट नहीं कर सकते। वोट कौन नहीं कर सकते इनके बारे में भी जान लेंगे। नंबर 1, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। दूसरा है इसमें विधान परिषद के सभी सदस्य। ठीक है, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सभी सदस्य। ठीक है ना भाई, क्या करेंगे? इसमें वोट नहीं कर सकते। किसको? राष्ट्रपति को ये लोग वोट नहीं कर सकते। बात कर मैं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55। इसमें वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। यानी कि चुनाव कितने आधारों पर हो सकता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या बोलेंगे? चार आधारों पर हो सकता है। 4 इसकी प्रक्रिया है। कौन कौन सी है? नंबर 1 है एकल संक्रमणीय मत पद्धति एक। दूसरी है इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तीसरी है गुप्त प्रणाली। चौथी है अप्रत्यक्ष तरीका। ठीक है, और आप लोगों ने इन चारों को याद रखना है। ठीक है, यदि इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है, 2-3 क्लास लगभग इसी की हो जाएगी फिर तो। और यहाँ से प्रश्न भी यदि बनते हैं तो केवल आपसे पूछता है कि चुनाव के तरीके की कैसे है राष्ट्रपति के, यानी कि एकल संक्रमण, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, गुप्त प्रणाली है, अप्रत्यक्ष तरीका है। ठीक है ना भाई, तो ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। सिंपल प्रश्न बनेंगे, इन चारों से ही प्रश्न बन जाएंगे। इनके बारे में नहीं पूछेगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट ही याद कर सकते हैं। यदि यहाँ से प्रश्न बनता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है तो पीसीएस में आ जाता है। आईएएस वगैरह के जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। आपके जो एग्जाम है वनडे एग्जाम, उनमें कभी नहीं पूछेगा कि ये क्या है, ये क्या है। आपको उन चारों को ही याद रखना है, बस इससे अलग कुछ नहीं याद रखना राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके में। अगला आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में किसका वर्णन किया गया है? इसमें कहा गया है जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 5 वर्षों का होगा। 5 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। ठीक है भाई, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 57। और आर्टिकल 57 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को फिर से
चुने जाने की छूट। ये क्या है? ये इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को दोबारा से भी चुने जाने की छूट, यानी कि जैसे रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे, तो रामनाथ कोविंद यदि दोबारा से फिर चुनाव लड़ना चाहे तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको कोई भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 57 साफ शब्दों में कहता है कि राष्ट्रपति को फिर से चुने जाने की छूट, यानी कि राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। एक राष्ट्रपति जितनी चाहे बार चुनाव लड़ सकते हैं। यदि एक राष्ट्रपति पहले भी राष्ट्रपति रह चुका हो और आगे फिर मन कर रहा है उसका कि तुमको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो वो लड़ सकता है, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है। ठीक है, किस में है बात? आर्टिकल 57 में यह बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 58 की। इसको धर कर लेता हूं मैं। आर्टिकल 58, इसमें कहा गया है आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता, योग्यताएं। ठीक है, योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कौन कौन सी। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। एक, दूसरी क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पागल या दिवालिया न हो, या दिवालिया न हो। नंबर 4, इसमें लिखेंगे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नंबर 5 भी लिख लेंगे आप अपने नोटबुक में। इसमें लिखेंगे कि कोई लाभ का पद धारण न करता हो, यानी किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। अब इनके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। भारत का नागरिक हो, ठीक है, पहली बात तो उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति का कोई चुनाव लड़ता है, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। जो उसकी आयु है वो 35 वर्ष की पूरी कर चुका हो आयु अपनी। पागल या दिवालिया न हो, ठीक है, लेकिन ना पागल होना चाहिए। दिवाली जिसके पास कोई संपत्ति नहीं हो तो उसको दिवालिया कहते हैं। ठीक है, नहीं कि पागल या दिवालिया न हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, नहीं कि लोकसभा का सदस्य बन सके ऐसी योग्यता वो रखता हो। और नंबर 5, कोई लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद धारण का मतलब क्या है इसमें, यानी कि किसी सरकारी पद पर वो व्यक्ति न हो। ठीक है, ये क्या था? आर्टिकल 58। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, आज की क्लास में इसको इतने रखते हैं। इसके आगे का जो आर्टिकल है उनको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आज का पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से आपने इसको जाना होगा, समझा होगा कि क्या राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।